हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लॉक। क्लॉक आपका एप्टीट्यूड में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है। ठीक है, तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया टॉपिक, क्योंकि हमें दोनों में ही से पढ़ना है। तो आज हम क्लॉक पढ़ेंगे। आपको ध्यान से समझना है, क्लॉक आपका कैलेंडर से ही रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कैलेंडर क्लॉक एक ही में आता है। ये अभी मैंने इससे पहले कैलेंडर आपको कराया था, ये क्लॉक है। आपको क्लॉक थोड़ा सा टफ है, कैलेंडर जो था वो तो जल्दी समझ में आ जाता है, पर क्लॉक के लिए हमको ज्यादा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा अच्छे से समझना पड़ता है। लेकिन इसका एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अगर एक भी जगह चूक गए तो फिर आपको समझ में नहीं आने वाला। तो हम पहले स्टार्टिंग से देख रहे हैं, स्टार्टिंग एकदम अच्छे से होनी चाहिए। तो देखो इधर, सबसे पहले आपको दो दिया है, तो आवर हैंड एक मिनट हैंड, घंटे की सुई और मिनट की सुई। घड़ी सबने देखी होगी, सबके घर में लगी होती है। दो चीजें होती है, एक तो होती है आपकी क्लॉक, एक होती है वॉच। क्लॉक जो होती है जो दीवार घड़ी होती है, दीवार पर लगी होती है। वॉच जो हम हाथ में पहनते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं आपको, आज हम पढ़ रहे हैं इसमें क्लॉक। क्लॉक देखिए मेरे साथ भी है क्लॉक, सामने से एक बार दिख रही है सभी को अच्छे से क्लॉक। अब देखो इस क्लॉक को मैं इसके अकॉर्डिंग आपको समझा रही हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले आपको दिया वन डायल, एक चक्कर 360 डिग्री। ये जो पूरा चक्कर होता है, जैसे 6 से स्टार्ट किया, फिर लौट करके ही 6 पे आ जाएगी। पूरा एक राउंड हो गया, तो एक राउंड को हम वन डायल बोलते हैं इंग्लिश में। और वन डायल मतलब कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब ये बताइए वन डायल में एक राउंड में कितने आवर्स होते हैं, कितने घंटे होते हैं। सबको पता है 12 घंटे होते हैं। जब वन डायल में 360 डिग्री इसका है ये, तो 12 आवर्स में भी 360 डिग्री होगा इसका एंगल। एनी कंफ्यूजन, एंगल तो सेम ही होगा। उसके बाद में एक घंटा, एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं, सबको पता है 60 मिनट होती है वन आवर में। ठीक है, तो एक घंटे में 60 मिनट हो गई, तो 60 मिनट में कितने का एंगल बनाएगी। तो आप देखो, जब आपके 12 आवर में कितने का बना रही थी, 360 का। कितने में था ये, 12 आवर में। तो हमें तो 1 में चाहिए, तो डिवाइड बाई किससे करेंगे, 12 से करेंगे। 12 3 36, 30 डिग्री। ठीक है, 1 आवर 60 मिनट, 60 मिनट कह लीजिए या 1 आवर कह लीजिए, एक ही बात है। अब देखो पूरा जो था 360 का, पर इन दोनों के बीच में जो गैपिंग होगा, ये 1 आवर हुआ ना। सबको पता है 1 आवर के बीच में जो डिफरेंस होगा आपका 30 डिग्री। ये भी 30, 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 ये भी। तो इस तरीके से ये सारा 30, एक एक घंटे के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। समझ में आई बात। आगे अब 1 मिनट, 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल है, तो 1 मिनट में कितने का एंगल होगा। तो 60 मिनट में कितने का, 30 का। तो डिवाइड बाई 60 कर दीजिए, क्योंकि हमसे 1 मिनट पूछा है। आपको पता है जितना हमसे पूछा जाता है उसके मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं 30 में 1 की करूंगी तो कोई फायदा नहीं होगा, 30 1 जा 30 रहेगा। इसलिए अब देखो 30 1 जा 30, 32 जा 60, तो 1/2 डिग्री आया इसका एंगल। ठीक है, एक मिनट में जो एंगल होगा, ये अभी आगे घंटे की सुई की बातें चल रही हैं। मिनट वाले के लेके मत बोलना कि इसका भी होगा, उसका चेंज होता है। तो उसका क्या होगा, इसका 1/2 डिग्री। समझ में आई बात। आगे 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है, सभी को पता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो 1 सेकंड में कितने का एंगल बनेगा, ये आपको एंगल यहाँ पर पूछे गए हैं, आपको बताना है। तो 60 सेकंड में बनेगा आपका, देखो इसमें आपका कितना था, 1/20 डिग्री था ना, इसमें 1/2 डिग्री आया था। 1 मिनट में आपका 1/2 डिग्री आया था। 60 सेकंड में पूछा है, तो 60 की क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर दो। 60 सेकंड का 1/20 डिग्री, 1/20 डिग्री का एंगल बनेगा 1 सेकंड में, आवर्स वाले में। समझ में आ गया। आगे वैसे इसमें कुछ कठिन नहीं है, किसी को अगर लग रहा हो, अगर आपको 360 सबको पता ही होगा, नहीं तो ध्यान में रख लीजिए, आपको जितना पूछा जाए उससे आपको डिवाइड करना है। या फिर सिंपल, अगर आपको 1 आवर का पूछा है तो आपने क्या किया, 12 से डिवाइड करके 30 निकाल लिया। अब आपसे पूछे 3 आवर में कितने का एंगल बनेगा, तो क्या करोगे, आपके पास में 30 डिग्री आया था, 30 मल्टीप्लाई बाई 3, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सिंपल, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे कम पूछे तो इतने से डिवाइड कर दो, इजी है, कोई टफ नहीं है। आगे मिनट हैंड, अब हम मिनट हैंड देखते हैं। देखो घड़ी है, आपको पता है जब ये आपके सामने जो घड़ी दे रखी है, अगर इसका आवर हैंड, अगर ये घंटे वाला जो है, इसका जो छोटी सुई से हम आवर हैंड बोलते हैं,
अगर वो यहाँ से यहाँ आएगी तो पूरा 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मिनट वाली सुई, जो बड़ी सुई है, वो यहाँ से यहाँ आएगी तो केवल 5 मिनट होंगी, ठीक है। जब ये बड़ी वाली सुई पूरा एक राउंड लगा लेती है तब जाकर के 1 घंटा होता है। लेकिन ये छोटी सुई जो घंटे वाले यहाँ से यहाँ आती है तभी हमारा क्या हो जाता है, पूरा 1 आवर हो जाता है। अगर ये आपकी आर वाली सुई पूरा राउंड लगाएगी तो आपके 12 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ एक ये इसके लिए 5 मिनट। तो अब हम मिनट वाला हैंड देख रहे हैं क्योंकि आर हैंड हमने देख लिया। अब मिनट वाला हैंड है 1 डायल, जो इसका भी 1 डायल होता है। जब ये मिनट वाली सुई भी पूरा घूम करके आती है तो भी 360 डिग्री का ही एंगल बनाती है, ठीक है। तो 60 मिनट में भी 360 बनाएगी क्योंकि 1 आवर में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। आगे 1 मिनट। अब देखो इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब ये 60 मिनट में 360 का बना तो 1 में कितने का बनेगा, 60 डिवाइड बाई 360 डिवाइड बाई 60। इनका डिवाइड कर देंगे 1 का निकालने के लिए। 360 डिवाइड बाई 60 कितना आया, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, तो 6 डिग्री आया। लेकिन ये आया आपका मिनट हैंड में, और आपका जो आर हैंड था इसमें 1 मिनट में कितना आया था, 1/2 डिग्री आया था। कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, याद रखो, क्योंकि वो 1 राउंड जो लगा रही है 1 आवर में 60 मिनट हो रहे हैं और इसके 1 आवर में जो हो रहे थे 12 आवर हो रहे थे पूरे 1 डायल में। तो 12 का और उसका फर्क है, 12 आवर थे इसलिए इसका 1/2 डिग्री आया था, इसका 60 मिनट है इसलिए आपका 6 डिग्री आया है। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स, सबको पता है। तो 60 सेकंड में कितने का एंगल बनेगा। अब देखो 1 मिनट में आपका कितना आया था, 6 डिग्री आया 1 मिनट में। तो 60 सेकंड और 1 मिनट एक ही तो बात है, 1 मिनट में ही तो 60 सेकंड होते हैं, तो इसका मतलब 6 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर उसके बाद में आपका 1 सेकंड में कितने का एंगल बनेगा, तो 60 डिवाइड बाई 6 डिवाइड कर दीजिए, 1 मिनट, 6 से डिवाइड बाई 6 आएगा क्योंकि हम हमेशा नीचे लिखते हैं, ये मेरे से गलती हो गई तो इसलिए, ठीक है। तो कितने का एंगल बनेगा, 1/6 1 जा 6 6 से 10 बार इतने का एंगल बनेगा। और ये आपके सामने लिखा हुआ है। आई बात समझ में, ये आपको एंगल पूछे गए हैं, पहले आपको एंगल समझना जरूरी है, उसके बाद ही हम आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे क्योंकि अभी हमें आगे पूछा जाएगा। अब सबसे पहले चीज दिमाग में डाल लो, जब भी आपको आर हैंड दिया गया है, घंटे का पूछा गया है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने का एंगल बनेगा इनके बीच में, 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का। और इसमें आपसे पूछा जाए कि 1 मिनट में, आर वाले में 1 मिनट में, ये जो 1 मिनट है ना, केवल ये 1 मिनट, इसमें आपका कितने का एंगल बन रहा है, 1/2 डिग्री का। किससे बन रहा है, आर हैंड से। लेकिन जब 1 मिनट में आपका मिनट वाली सुई से पूछा जाए 1 मिनट में कितने का एंगल बनेगा, तो आपका बनेगा 6 डिग्री का एंगल, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका ये समझ में आ गया तो हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं इसी से रिलेटेड, ऐसे आपको पता होंगे लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, ध्यान से देखना। प्रत्येक 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार मिलती हैं। आप सभी ने घड़ी देखी होगी, जब भी हमारी घड़ी घूम करके आती है या कुछ भी, जब भी कोई भी टाइम हो, एक बार 1 घंटे में जरूर मिलती है। जैसे अभी यहाँ पर है, जब ये आगे चलकर आएगी तो ये एक बार मिल जाएगी, ठीक है। आज वाली जो घड़ी होती है हमारी, वो 1 घंटे में एक बार दोनों सुइयां, सिर्फ आवर्स की और मिनट की जो दोनों सुइयां है ना, आपकी घंटे की और मिनट की दोनों सुइयां एक बार जरूर मिलेंगी पूरे टाइम में। आप कभी भी देख लेना घड़ी, जब भी दिन में आप टाइम देखते हो या रात में, तो एक बार जरूर मिलती है। आगे, घंटे की सुई 1 घंटे में 5 मिनट की दूरी तय करती है। सबको पता है ये बात। देखो जो घंटे की सुई है, ये क्लॉक है, घंटे की सुई है, जब ये यहाँ से यहाँ आएगी सिर्फ इतनी दूरी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो कितना हुआ, 1 घंटा हो गया, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो हुआ, जो आपकी मिनट वाली सुई है, इसके अकॉर्डिंग केवल 5 मिनट हुए। मिनट वाली सुई के अकॉर्डिंग 5 मिनट और घंटे वाली सुई के अकॉर्डिंग पूरा 1 घंटा हो गया, ठीक है। तो ये 1 घंटे में मतलब यही दे रखा है कि घंटे की सुई 1 घंटे में 5 मिनट की दूरी तय करती है। मिनट के अकॉर्डिंग लगाऊंगी तो केवल 5 मिनट, वैसे वो 1 घंटा है। प्रत्येक घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट अधिक दूरी तय करती है। जब ये तो केवल यहाँ से यहाँ तक आ रही है, 5 मिनट हुआ मिनट के अकॉर्डिंग,
घंटा एक है, लेकिन ये तो 55 मिनट इसी तरीके से ज्यादा दूरी तय कर रही है, पूरा घूम कर आती है ये राउंड लगा करके, तो ये 55 मिनट अधिक दूरी तय करती है। ये छोटे छोटे पॉइंट से आ जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल। जब दोनों सुई 90 डिग्री पर होती हैं तो वे 15 मिनट के फासले पर होती हैं। देखो 90 डिग्री बिल्कुल अब करेक्ट बना हुआ है। 90 डिग्री आपको पता है, ये 90 डिग्री राइट एंगल, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, है तो राइट एंगल ही ना। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस हुआ, ये 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे हमेशा डिफरेंस होता है 15 मिनट का। वैसे भी हमने अगर एंगल लगाएंगे 30 मिनट का होता है 5 मिनट में 30 डिग्री का, तो 30 से वो भी 15 मिनट में 90 डिग्री हुआ। तो ये राइट एंगल जब भी बनता है तो आपके सामने ये 15 मिनट का ही फासला होता है 90 मिनट में, ठीक है, राइट एंगल पर। क्लियर? चारों पॉइंट सिंपल थे पर इंपॉर्टेंट थे, ध्यान में रखना है ये। अब हम एक या दो छोटे से क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे के हम इसके स्टेप समझेंगे क्या क्या दे रखा है। अभी क्वेश्चन कराना थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आएगा, क्वेश्चन करने देखिए क्या है। देखो एक क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी, जैसा अब तक हमने समझा है उसी के अकॉर्डिंग है। एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह में 8 बजे, एकदम करेक्ट 8 बज रहा है किसी घड़ी में, ठीक है, मॉर्निंग के। थ्रू हाउ मे डिग्री विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock इन द आफ्टरनून। यदि दोपहर में 2 बजे तक घड़ी हमें रोटेट करेगी, घूमेगी, तो 2 बजे तक वो कितनी डिग्री तक घूम लेगी। हिंदी में भी एक घड़ी सुबह 8 बजे का समय दिखाती है, 8 बज गए। जब दोपहर के बाद में 2 बजते हैं तो घंटे की सुई कितनी डिग्री तक घूमेगी। दोपहर के 2 बजे, सुबह के 8 बजे से लेकर मॉर्निंग के AM, ठीक है, दोपहर के 2 PM तक कितने आवर्स होते हैं, कितने हुए, 8 का 9 10 11 12 1 2 6 घंटे हुए। इन दोनों के जो डिफरेंस कितने का आया, 6 आवर्स का। हमसे क्या पूछा है, हमसे सिंपल सी चीज पूछी है कि जब इन दोनों की कितनी डिग्री तक घूमेगी। आपको पता है पूरे 1 डायल में 12 घंटे में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री, सबको पता है। डिग्री नहीं लगा रही, केवल 360 लिख रही हूँ। और कितने घंटे होते हैं 1 डायल में, 12 आवर्स होते हैं, सबको पता है ये बात। इंटू अब हमें 6 घंटे का निकालना है ना, हमारा 6 आवर्स है, तो निकाल लो इनका कितना डिग्री आएगा, सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 से काटिए इसे, कितनी बार जाएगा, 12 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0, 180 डिग्री। इसका आंसर होगा आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री तक घूमेगी। जो आपने पहले समझा था उसी का अकॉर्डिंग है, कुछ नया नहीं है, सिर्फ आपको इनके दोनों के बीच में निकालना है कितने घंटे हुए और उसको हमें यहाँ पे सॉल्व कर देना है, ठीक है, आगे समझ में। आगे इस क्वेश्चन में देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछा गया 3 गेंदें क्रमशः 15 30 और 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। कोई भी 3 है, 3 गेंदें, चलो गेंदे होंगे कुछ भी, जो भी बज रहा है, कितनी देर के अंतराल पर, पहले 15 मिनट, दूसरी 30 मिनट और तीसरी 45 मिनट, इतने टाइम के गैपिंग पर बजती हैं। वे पुनः किस समय एक साथ बजेंगी जिसमें वे 8 AM पर 7 बजी थी। मॉर्निंग में सुबह 8 बजे तीनों एक साथ रिंग हुई थी, तब पूछा दोबारा से कब एक साथ रिंग होंगी। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए हमें ऑप्शंस की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि करने के लिए तो हम वैसे भी सॉल्व कर देंगे, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम होता है एग्जाम में, तो टाइम को देखते हुए हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ती है ऑप्शन की, जिससे हम फटाफट से कर पाए। तो आप ऑप्शन देखिए, शुरू से करते हैं, पहले नंबर ए देखते हैं, 8:30 AM। यहाँ पर आपको देखा 15 30 और 45 मिनट, कितने मिनट, 15 30 और 45। अगर मैं 8 बजे से लगाऊं, 8 बजे का टाइम आपको मॉर्निंग का दे रखा है ना, 8 से लगाते हैं तो 8 का 15 मिनट पर, पहले 8 15 पर हुई इसके अकॉर्डिंग, दूसरी जो होगी इसके अकॉर्डिंग 8:30, तीसरी होगी फिर 8:45, लेकिन ऑप्शन तो 8:30 है, इट मीन्स ये रॉन्ग हो गया, ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये तो होगा ही नहीं, समझ में आई बात। सेकंड है 9:30 AM, 9:30 AM। अगर 8 बजे के बाद में आपका टाइम 8 का था 15 मिनट, तो ये तो आपकी जो 15 मिनट वाली है, ये 15 मिनट वाली, तो सबसे पहले मैं 9:30 तक लगाती हूँ, किस किस टाइम ये बजेगी। तो देखो पहले तो ये बजेगी आपकी 8:15 पर, उसके बाद में 8:30 पर,
उसके बाद में 8:45, उसके बाद में 9, फिर 9:15 और ठीक है, क्योंकि 15-15 मिनट की गैपिंग मैंने ले दी, 15 मिनट की गैपिंग इनमें है, तो इनमें से कोई भी टाइम होगा इसके लिए चल जाएगा। तो 9:30 इसमें आ रहा है, तो 9:30 पर तो बजी थी। दूसरी वाली जो गेंद बोल रहा है वो 30 मिनट की गैपिंग पर है, तो 8:30, फिर 9 बज जाएगा, फिर 9:30। डन, चलेगा ये भी, क्योंकि 9:30 इसमें भी आ रहा है, दोनों में कॉमन है। थर्ड आपका बोलता है 45 मिनट, तो 8 से 45 लगा लीजिए, तो फर्स्ट हो गया 8:45, ठीक है, 8:45। उसके बाद में दूसरा होगा इसमें आपका क्या आएगा दूसरा 9:30, क्योंकि जब हम इसमें 45 मिनट और ऐड करेंगे तो 9:30 तीनों में कॉमन आ गया, तो इसका मतलब 9:30 इज द राइट आंसर। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको ये देखना है कि पहले क्या टाइम आपको दिया है। 8 दिया है, अब लगा लो 8 के बाद में 15 मिनट ऐड करोगे 9:30 आ जाएगा, 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, ऐसे 30 मिनट आपने गैप किया तो भी आ जाएगा, और 45 पर भी आ रहा है, लेकिन 45 पर आपको 9:30 नहीं आ रहा था। जब आपका ये आंसर आ ही गया है तो आगे हमें सॉल्व करने की क्या ही जरूरत है। अगर नहीं आता तो फिर हम आगे करके देखते हैं, ऑप्शन तो एक ही राइट होता है और हमारे पास ये मिल चुका है। एनी कंफ्यूजन? अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 2 hours in 12 सेकेंड, 2 घंटे 12 मिनट का फ्रैक्शन क्या होगा, सॉरी 12 सेकेंड 12 सेकेंड, 2 hours और 12 सेकेंड। हमारे पास इसे सॉल्व करने के दो रास्ते हैं, या तो आवर्स को सेकंड बना लो या सेकंड को आवर्स बना लो, जो भी आपको इजी लगता है। जो इजी है हमारे पास वो है हमारा इसको सेकंड बनाना, ठीक है, सेकंड बनाना सबको आता है। सबसे पहले हम आवर्स को किस में चेंज करते हैं, बोलो, मिनट में ना। 1 आवर में कितनी मिनट होती है, सबको पता है, 1 आवर में मिनट होती है आपकी 60 मिनट, तो 2 आवर में कितनी होंगी 60 इंटू 2 120 मिनट, ठीक है। अब हम मिनट से किस में इसे चेंज करेंगे, सेकंड में। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड, तो 120 मिनट में कितनी सेकंड होंगी 60 इंटू 120 सेकंड, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 जा 72 सेकेंड। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, सिंपल है, बस मैंने तो यही निकाला है, ये तो बचपन से सीखते आ रहे हो। तो अब हमने इसका रेशियो लिया, दोनों सेकंड में हो गए हमारे, ये आया आपका 72, अच्छा 7200, और ये 12 सेकंड आपका है, तो अब आप इसका रेशियो निकाल लीजिए। 12 आवर कितना आएगा, डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा 12 6 जा 72 इंटू 1। मैंने जो किया है मैंने आवर्स पहले लिया है सेकंड बाद में लिया है, पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है पहले सेकंड लिया है फिर ये वाले आवर्स वाले लिए हैं, तो इसका आंसर है 1/600 है। सिर्फ आगे पीछे क्या है, अंतर कुछ भी नहीं है, जो इसमें दिया था उसी के अकॉर्डिंग हमने किया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक घड़ी सुबह 5 बजे सही सेट की जाती है, कोई भी घड़ी है सुबह 5 बजे में सही सेट कर दी, करेक्ट 5 बजा दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। घड़ी 24 घंटे में 16 मिनट कम समय बताती है, 24 घंटे वो राउंड किया उसने, ठीक है, अगला दिन निकल आया पर 16 मिनट कम। अगर उसने सुबह के 5 बजे सेट किए हैं तो अगले दिन क्या होगा, 24 घंटे बाद कितना टाइम बताएगी वो 4:44 मिनट, क्योंकि उसके 16 मिनट कम हो गए हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखा 24 घंटे में 16 मिनट कम समय बताती है। फोर्थ डे, चौथे दिन 10 PM को सही समय क्या होगा। क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी है, क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले देखो सुबह 5 बजे घड़ी सेट की, ठीक है, वो बजा रही है हमारे कितना सही समय दे रही है, पर 24 घंटे बाद उसका टाइम कम हो जा रहा है, इसका मतलब 4 दिन तक 16 मिनट कम हुआ होगा, और शाम को 10 बजे। ऐसा नहीं है 24 घंटे का 16 माइनस कर दोगे आंसर आ जाएगा, नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता।
आपको पूरे 10 बजे तक में भी तो कुछ टाइम कम हुआ होगा ना, उसका सब कुछ कैलकुलेट करना है। सिंपल है, कुछ नहीं है। अब देखिए इसे 4, मैं ना डेट ले लेती हूँ, कोई भी कुछ भी ले लेते हैं, 1 2 3 4। डेट का कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो मैंने अपने आप से ले ली। 4 दिन बोले थे आपसे, पहले दिन कितना 5, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 5, फोर्थ डे भी 5। ये चारों टाइम तो आपके हो गए AM के, सुबह 4 बजे। लेकिन फोर्थ डे रात में 10 PM, सुबह 4 बजे गए, उसके बाद में केवल शाम तक का पूछा है, तो फोर्थ में हमें 2 टाइम लेने होंगे। एक इवनिंग का लेना होगा 10 PM, ठीक है, 10 PM आपने ले लिया यहाँ पर, तो 2 टाइम आपके पास हुए। इस टाइम तक आपको निकालना है कि आपका क्या आंसर आएगा, कितने टाइम वो पीछे हुई होगी। अब टोटल आवर्स लगा लीजिए कितने हुए, इनके बीच में कितने का डिफरेंस हुआ, 24 आवर्स का, 24 घंटे होते हैं, इनके बीच में भी 24, इनके बीच में भी 24, क्योंकि सेम टाइम है। अभी हम इस घड़ी के अकॉर्डिंग नहीं लगा रहे, अभी तो मतलब राइट टाइम ला रहे हैं। पहले राइट ले, उसके बाद हम घड़ी के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में अब देखो, सुबह के 5 बजे से शाम के 10 बजे तक कितने घंटे होते हैं, काउंट कर लेना। ये होंगे आपके 17 आवर्स, कितने होंगे 17 घंटे। 24 24 24 और 17 प्लस कीजिए, कितना आएगा 24 24 24, 72 तो आपका ये हो गया, 17 और प्लस के आपका 89, कितने आवर्स हो गए 89, ठीक है। टोटल जब से घड़ी स्टार्ट हुई चलनी और जब तक का इसने हमसे पूछा है, टोटल आवर्स हमारे पास कितने हो गए 89। यहां तक तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आपसे कहा है कि कितने मिनट ये पीछे चलती है, 89 आवर्स हो गए, 16 मिनट, एक 24 घंटे में कितनी देर में, जितने घंटे में पीछे चलती है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, जितने मिनट पीछे चलती है उससे हमने मल्टीप्लाई में ले लिया। इनको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्व करके देखना, मैंने कर रखा है सॉल्व, मैं बता देती हूँ। इनको पूरा सॉल्व करने के बाद में आपका आएगा 59.33, ये आपका आया मिनट। मिनट क्यों आया, क्योंकि हमने मिनट से ही तो मल्टीप्लाई किया है, मिनट ही तो हमें दिया हुआ है। इतनी मिनट का मतलब एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 1 आवर में कितनी मिनट होती है 60 मिनट। मैं इस पे घंटा मान लू 59.33, इतना तो कोई अंतर है नहीं इसमें, इसका मतलब मैं से 1 आवर भी मान सकती हूँ ना, 1 आवर। 1 घंटा पीछे चली हमारी घड़ी, जबकि 1 घंटा आगे चलनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी इसमें कमी आ रही थी 60 मिनट की। तो इसका मतलब चौथे दिन रात में जो 10 बजे हैं वो 10 नहीं, सही में एक्चुअल में 11 बजे होंगे, क्योंकि हमारी 1 आवर पीछे चली है। तो सही समय क्या होगा, 10 + 1 = 11 PM आंसर। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि घड़ी कितने मिनट पीछे है। अगर 10 होता तो हम यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई कर देते, जो भी दिया होता। सबसे पहले आपको राइट सही तरीके से इसको कैलकुलेट करना है कि कितने घंटे हुए। अगर आपने यहाँ कोई गलती की तो आप सही आंसर नहीं ला पाएंगे, ठीक है। और आगे तो सिंपल ही 24 घंटे का दिया है तो हमने 24 से किया, 12 का पूछा होता तो 12 से करते, इस तरीके से समझ में आए।